तो अभी ये वाली ड्राइंग मैं बना रहा था और बनाते बनाते मैं ये सोचने लगा कि इसको अगर ल्यूमिस मेथड से कोई मुझसे कहे कि हाँ मुझे ड्रॉ करना है ल्यूमिस मेथड से इसको, तो कैसे कर सकते हैं। और क्यों हम अक्सर ल्यूमिस मेथड में फ़ेल होते हैं जब हम किसी रेफरेंस फ़ोटो को लेकर के हमें मैच कराना वगैरह होता है। इमेजिनेशन में तो अच्छा है, बट रेफरेंस में कैसे ल्यूमिस मेथड फ़ेल होता है और कैसे इसे सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये पास हो जाए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आ जाओ, ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ल्यूमिस मेथड सीखना रहता है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अपनी बाहें ऊपर मरोड़ लो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतना आसान भी नहीं है किसी के लिए भी। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये एंगल देखना रहता है। तो ये एंगल मैंने यहाँ पे आपको एक आसानी के लिए समझा दिया कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस है वो टिल्ट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करा जाता है ल्यूमिस मेथड में, सर्किल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ स्मॉल सर्किल, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए केवल समझाने की यहाँ बात है, मैच वैच अभी वगैरह नहीं कराना, अभी बस केवल समझना है। तो पहले सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने, सबसे पहला स्टेप। आपको मेरे से आर्ट सीखनी है तो आप मेरे स्किल शेयर और यूट्यूब क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही डिटेल में और डीपली नॉलेज के लिए एक बार ज़रूर साइन अप करिए। तो अब आप देखो, मैं इंक्लाइंड वर्टिकल लाइन को पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेप में। ठीक है, इसको इस तरीके से देखते हुए करना है, बहुत ही ध्यान के साथ। तो ये वर्टिकल इंक्लाइंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड लाइन, वो भी इस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो गलती होती है ना, वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कहाँ करें, क्योंकि वर्टिकल लाइन को तो हमने देख लिया, एक अंदाजे से हमने ड्रॉ कर दिया, बट हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमें एक्सेसेस ड्रॉ करने होते हैं। पहले सर्किल ड्रॉ किया, दूसरे पॉइंट में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, बहुत आसान तरीक़ों से ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो ड्रॉ कहाँ होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अभी नहीं बताएंगे, अभी हम जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे, कि हमें सेंटर में, जैसे हम जनरली एक जेनरिक फेस जब ड्रॉ करते हैं तो ल्यूमिस में क्या करते हैं, सेंटर में ड्रॉ करते हैं। मतलब कि अगर ये लेंथ x है तो x/2 पे हमने हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हमने कर तो दिया इसको, है ना। अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने दोनों ड्रॉ करने के बाद हमें ये देखना होता है कि फोरहेड का टॉप कहाँ पे आ रहा है, देन नोज़ कहाँ पे आ रही है, और चिन वाली लाइन कहाँ पे आ रही है नीचे। और यहाँ पे फोरहेड कहाँ पे एंड हो रहा है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये एक बाल नहीं है इसमें, है ना, रॉक की ड्राइंग है, एक भी हेयर नहीं है। तो हमें उसी हिसाब से अब समझना है कि ये जो सर्किल है वो कहाँ पे है। अब मान लो, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्टली सर्किल तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये इमेजिनेशन वाली ड्राइंग होती है, इसमें जनरली हम जेनरिक फेसेस को ड्रॉ करते हैं। बट फिर भी अगर हमें इसी रेफरेंस को लेके पकड़ के चलना है और ल्यूमिस इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना चाहिए भाई, वो भी तो समझना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेथड है तो वो फिनिश करना तो बताएगा ही आपको। तो जिस तरह से हम चलते हैं ल्यूमिस में एक हेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितना पोर्शन है उतने ही पोर्शन को जब हम नीचे मार्क करते हैं तो वहाँ नोज़ मिलता है, और फिर उसके नीचे मार्क करते हैं तो चिन लाइन मिलती है। बट यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा ये भी देखते हैं कि कैसे होगा। तो अभी क्या किया मैंने, जस्ट एक हेड को इमेजिन किया है इस तरीके से, और क्या ये हेड सही है और क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस तरीके से, वो देखने वाली चीज़ है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो इमेज है इसको समझने की कोशिश करो, मैंने इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये आइज़ के सेंटर से होके जा रही है तो ऊपर जितना पोर्शन है, ठीक है, यहाँ मैंने मेजर किया, और सिमिलरली नीचे मेजर किया तो वो थोड़ा बहुत मतलब उससे आसपास है ना। मतलब ऊपर जितना पोर्शन है आइज़ के सेंटर से उतना ही नीचे पोर्शन है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। बट ये चीज़ क्या इस में हमें मैच हो पाएगी, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इमेजिनेशन से लाइंस वगैरह को ऑप्ट करके, क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करो। जो रियल में हमने ड्रॉ किया है ना उसमें देखने की कोशिश करो कि
डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस बिटवीन हेड टॉप टू द आई सेंटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द आई सेंटर टू द चिन पॉइंट, ऐसा होना चाहिए। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है ल्यूमिस में, जो तरीका होता है उसको देख करके। अब यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन हो गई ये, और ये हो गई सेंटर की लाइन। अब यहाँ से हमने नीचे उसको उतारा तो ये देखो ये पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमने हेड जो इमेजिन किया था, वो इमेजिन किया हुआ हेड या तो सही नहीं है ना, या फिर क्या गलती हो सकती है। और फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम उसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। और यही जो पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा गलती भरा पॉइंट है जो हम कर देते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते कि आइस से जो डिस्टेंस है ऊपर का, और वही चीज़ जो नीचे का डिस्टेंस है, वो मैच होना चाहिए। बट यहाँ मैच नहीं हो रहा है, क्यों? तो यही चीज़ कम होनी चाहिए। वो कम कैसे होगी, वो चीज़ तो हमने की नहीं। तो जब भी हम इस तरह से करें तो हमें एक चीज़ बिल्कुल फर्म रखनी है कि जो मेरा हेड है और जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ज़रूरी नहीं है कि उस सर्किल के सेंटर से होके जाए। जब हम एक ऐसा पर्सपेक्टिव फेस ड्रॉ करते हैं, या नीचे डायरेक्शन में देख रहा हुआ, या एक तरफ टिल्टेड हो, वहाँ पे ल्यूमिस मेथड में सेंटर से होके जाए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे वर्टिकल लाइन क्या हुई, शिफ्ट हुई ना एक तरफ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या होगी, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी शिफ्टेड। अब किस तरफ शिफ्ट होगी, वो दूसरे में ट्राई कर लेते हैं। अब कुछ लोगों ने तो पहली वाली गलती नहीं करी, ठीक है। तीन ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो अक्सर लोग करते हैं। दूसरी गलती में क्या लोग करते हैं कि वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करी, ठीक है, देन इस तरह से वर्टिकल लाइन उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे ड्रॉ करी जहाँ पे समझ में आ रहा है, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी उन्होंने थोड़ी सी दिमाग लगाया कि देखा कि सर्किल तो यहाँ पे है ना, और जो आइज़ है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो उन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को ड्रॉ किया। सो हियर वन to going to draw the vertical line and the horizontal line in the proper manner which is actually required in the Loomis method, जो असली में ज़रूरी होता है Loomis method के लिए, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ पे जिस तरह से अभी आगे बढ़ रहे हैं वो देखो, और उसको थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे। अब यहाँ पे क्या किया, वही वाला काम करना शुरू किया मैंने कि ऊपर जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस मैंने नीचे ड्रॉ करी, क्योंकि जो आइज़ है वो मोस्टली सेंटर में होगी, या आईब्रो सेंटर में होगी, या कोई एक पॉइंट होगा आई के ही सराउंडिंग का जो सेंटर में मिल जाएगा आपको, है ना, हेड के, पूरे हेड की अगर बात करें। और यहाँ पे उस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब क्या ये बन जाएगा, चलो देखते हैं एक बार फिर से करके, क्योंकि देखिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, गलती करके ही आप सही चीज़ सीखोगे। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ मोर करेक्ट इन रिलेशन टू द प्रीवियस वन। पुराने वाले से अगर रिलेट करें तो ये ज़्यादा करेक्ट है फेस के प्रपोर्शंस के अकॉर्डिंगली। बट क्या ये पूरी तरह से करेक्ट है, क्या इससे हम पूरी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा डार्कन अप कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या वैल्यू सही आई है, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, जब तक आप ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, ल्यूमिस मेथड एक्चुअली आपसे अच्छा एक्सपीरियंस भी मांगता है, तो आपको अच्छा मेहनत करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो हेड मेकिंग के टेक्निक्स हैं वो इतने ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते जितना ये मांगता है, क्योंकि ये इन्होंने खुद एक्चुअली कहा है दिस इज़ बेसिकली फॉर जेनरिक हेड की ड्राइंग के लिए। बाकी अगर आपको किसी को रिलेट करके बनाना है तो आपको 2-3 चीज़ें और भी इम्प्लीमेंट करनी होगी, केवल ल्यूमिस से काम नहीं बनने वाला। या फिर आपको ल्यूमिस को ऐसे टैक्टफुली तरीके से यूज़ करना है कि वो बहुत अच्छे ढंग से आप ड्रॉ कर ले जाओ। तो यहाँ पे देखो मैंने आइज़ वाइज़ को भी थोड़ा बहुत कोशिश किया इमेजिन करने का, लेकिन ये बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आप बताओ क्यों नहीं हुआ। तीसरे वाले पॉइंट में क्या हुआ कि हमने सर्किल ड्रॉ किया, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे क्या गलती होगी कि हमने जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको भी हम जैसे कर्व सोचते हैं ना हम, कि चलो थोड़ा सा एक और एडवांस बंदा हुआ जिसने सोचा कि उसको कर्वी फॉर्म में ही रखते हैं।
बट पॉइंट अभी भी वही है कि ये जो 3 पॉइंट है ना, नोज से डेप्थ आइज़ की और उसके नीचे चिन की, वो चीज़ अभी भी तीसरे वाले में भी गड़बड़ी ही है। तो ये भी ढंग से ड्रॉ नहीं होगा, शेप जो है वो नहीं आएगा। तो शेप ये आएगा कैसे, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आउटलाइन ड्रॉ करना बहुत आसान नहीं होता ल्यूमिस को यूज़ करके, खासकर रेफरेंसेस को। तो वो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में कि कैसे इसी पर्टिकुलर फेज पे हम ल्यूमिस मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आज की जो 3 फेल्योर्स हैं वो ज़रूर समझना ज़रूरी है। पहला वाला वो हुआ जिसमें हमने मान लिया कि सेंटर से होके जाएगा दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल तो फिर भी ठीक है। और दूसरे वाले में गलती हमने क्या करी कि हमने शेप जो है वो सही नहीं पकड़ा। जो शेप है ना वो सर्किल नहीं है और ना ही ओवल है। देखना जो फोर हेड का शेप है और जो पूरा हेड है वो पूरा सर्किल नहीं है, तो वहाँ पे वो गलती हुई। तीसरे वाले में क्या गलती हुई कि हमने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिले। तो कैसे मिलेंगे रिजल्ट ये मैं बताऊँगा आपको, अगर आप चाहोगे नीचे ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज की 3 गलतियां आप समझ गए ना कैसे ल्यूमिस क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आज बेसिकली मैंने आपको बताया कि गलतियाँ क्या क्या करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में मैं बताऊँगा कि क्या क्या आप सही करोगे तो आप अच्छे से ड्रॉ कर ले जाओगे। अभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। और इसका शेडिंग पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो शेडिंग पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट आने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।